हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग और मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई हूँ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है। अब डिसकॉन्टिन्यूटी से पहले आपको कॉन्टिन्यूटी का पता होना चाहिए, तो मैं कॉन्टिन्यूटी की एक आपके लिए एक छोटी सी जो वीडियो है वो पहले जो है अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले उसको ज़रूर देखना एंड देन हम अब करेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी। अब डिसकॉन्टिन्यूटी जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे पास फंक्शन डिसकंटीन्यूअस जो है वो कब होता है, और मेरे पास क्या क्या होता है कि कितने टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी होती है, हम कौन कौन से टाइप की कि फंक्शन कब डिसकंटिन्यू मतलब कब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, देखो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। कि जब फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और हम अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है और कहाँ क्या चीज होती है। फंक्शन में कह रही हूँ डिसकंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो मीन्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब ग्राफ चलता रहे, मतलब उसमें कोई भी ब्रेक ना आए। तो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब हमारे पास ग्राफ में कोई ना कोई ब्रेक आ जाए, कि ग्राफ चल रहा है, यहाँ पर कोई ब्रेक आ गया, देन आगे बढ़ गया, या फिर मेरे पास ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ था एकदम यहाँ पर पहुंच गया, या कोई भी ऐसी चीज कि एक मेरे पास यहाँ है इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, एक इधर जा रहा है। मतलब अलग अलग टाइप की जो है मेरे पास जो है डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, कि ग्राफ में कहीं ना कोई ब्रेक आता है, कोई ना कोई एक रुकावट आ जाती है। तो देन हम कहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो गई। तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। अब हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी, तो क्या पढ़ा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, जो एफ ऑफ एक्स है वो किसी एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू के इक्वल आएगी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब हम डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, क्या क्या कंडीशंस मेरे पास हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो बट वैल्यू के इक्वल ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो बट एग्जिस्ट ना करे फाइनाइटली, मीन्स वो प्लस माइनस के आ जाए, इनफिनिटी आ जाए। तो ये अलग अलग टाइप की कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हम पढ़ते हैं। एक होती है जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, एक इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, और एक मेरे पास क्या होती है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है। तो फर्स्ट मेरे पास जो है टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में तुम्हारे पास हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास कोई भी फंक्शन जो है जहां लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी बट वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी। बट नॉट इक्वल टू वैल्यू मीन्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी, जो भी हमने पॉइंट लिया है मीन्स वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी। इसके ग्राफ की हम बात करें तो देखो, जैसे मेरे पास यहाँ देखो, मतलब ग्राफ में इस सी इज मतलब ये एक ये ब्रेक सा आ गया छोटा सा, बट मैं इसको ना रिमूव कर सकती हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास सिर्फ इस एक पॉइंट पर है, ग्राफ कॉन्टिन्यू चल रहा है, सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर जहां ये सर्कल लगा है वहां ब्रेक आया, मीन्स मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, मैं इसको हटा सकती हूँ। एक ऐसे डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको रिमूव किया जा सके, इसलिए उसको ना रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। कि ग्राफ थॉरली चल रहा था मेरे पास और एकदम यहाँ पर मान लो कोई ब्रेक आ गया किसी पॉइंट पर, तो मैं इसको रिमूव करके ग्राफ को क्या कर सकती हूँ, आगे बढ़ा सकती हूँ। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें हम, तो मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा मेरे पास क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पर हमने लिख लिया साइन एक्स अपॉन एक्स है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमने टू लिख लिया। तो देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो की बात करूंगी तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन आएगी, बट जब मैं एफ ऑफ जीरो की बात करूंगी तो वो टू आएगी। तो लेफ्ट और राइट लिमिट तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, वन। बट वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि वैल्यू की इसकी वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। ठीक है। तो इस पॉइंट पर मेरे पास जो है फंक्शन क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ब्रेक आ गया, बट मैं यहाँ से इसको रिमूव कर सकती हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं इस एक्स
टू को हटाकर यहाँ वन लिख देती हूँ, मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कि अगर फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट फॉर द होल, जो ये होल बना हुआ है ना इसको छोड़कर, एट एक्स इज इक्वल टू सी लगा लो, ए लगा लो, जो भी तुम्हें पॉइंट लिखना है, थ्रू आउट बाकी फंक्शन हर पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो मैं इस होल को यहाँ से रिमूव कर दूं, हटा दूं, मीन्स मैं इस वैल्यू की, ये कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो है नहीं तो कांस्टेंट है, मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर वन लिख दूं, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूटी, मीन्स ये कॉन्टिन्यूस बन जाए तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो ये वो डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा भी जाए कि कौन सी ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसको आप इजिली रिमूव कर सकते हो, तो वो मेरे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप यहाँ पर चेक करो, मेरे पास जब x नॉट इक्वल टू पाई है, मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय टू की बात करते हैं। आप चाहो तो लेफ्ट और राइट दोनों पर भी चेक कर सकते हो, या सिंपली भी हम चेक करें तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन पाई बाय टू माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ लिमिट पुट करती हूँ, लिमिट पुट करेंगे तो कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो होती है, तो 5 रेज टू पावर 0 कितना हो गया, 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, और पाई बाय टू नीचे पुट करेंगे तो 0, तो ये क्या है, 0/0 फॉर्म। तो क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होगा, नीचे वाले फंक्शन का नीचे डेरिवेटिव होगा, तो ये क्या आ जाएगा, एफ रेज टू पावर कॉस एक्स, हमें पता है डी बाई डी एक्स किसका, किसका, ए रेज टू पावर कांस्टेंट की पावर, वेरिएबल का क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, और पावर का डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा, तो लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ 1 नहीं आएगा। एफ रेज टू 5 रेज टू पावर कॉस एक्स लॉग 5, और कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और डिवाइडेड बाय पाई बाय टू का डेरिवेटिव 0, और एक्स का डेरिवेटिव जो है 1, लेकिन माइनस का साइन तो माइनस आ गया, तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ अगर मैं x को पाई बाय टू पुट करूंगी तो cos पाई बाय टू 0 होता है, 5 रेज टू पावर 0, ये आएगा log 5, और साथ में आ रहा है साइन x, मीन्स मेरे पास क्या आया, साइन x log 5। तो क्या हुआ, देखो ये तो आ रहा है साइन एक्स लॉग 5, और जो वैल्यू है जहां x इज इक्वल टू पाई बाय टू है वो आ रहा है 2 log 5। तो क्या आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, बेशक से आप लेफ्ट और राइट करके निकाल सकते हो, लेकिन वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो मेरे पास क्या आई है, लेफ्ट और राइट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a, जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स लॉग 5, बट जो मेरे पास क्या है, बट जो एफ ऑफ पाई बाय टू है वो क्या है, 2 log 5। तो क्या हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय टू, बाय टू ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, पाई बाय टू। तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है। कैसी है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है ये हमारे पास, कि हम फंक्शन को जो है वो क्या कर सकते हैं, कि मेरे पास जो क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, जो वैल्यू है फंक्शन उसके इक्वल नहीं है, उसकी लिमिट उसके इक्वल नहीं आ रही, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलो सेकंड चलते हैं। अगली है मेरे पास सेकंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में मेरे पास क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, मींस फाइनाइट तो आती है, बट इक्वल नहीं आती। ठीक है, मान लो ये 1 आ रही है तो ये 2 आ गई, ये -1 है तो ये प्लस का 1 आ गई, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आती। आंसर तो फाइनाइट आता है, एग्जिस्ट तो करती है फाइनाइटली, बट इक्वल नहीं होती। तो इस कॉन्टिन्यूटी को फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, या फिर इस फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को जंप डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहा
कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसी को ही इन डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। इस पर द इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन x अप्रोचेज एट x इज इक्वल टू c, द लेफ्ट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट करेंगी बट हैव टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज, पर दोनों की अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी। अब देखो जंप क्यों कहा जाता है, फंक्शन यहाँ था एकदम जंप करके यहाँ पहुंच गया। ठीक है, कि फंक्शन ऐसे चल रहा था, यहाँ पर था और एकदम जंप करके फंक्शन ने जंप किया, और मतलब ग्राफ ने जंप करके यहाँ पहुंच गया, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमने जंप कर दिया हो ग्राफ ने कि एकदम यहाँ पहुंच गया। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगी फाइनाइटली बट इक्वल नहीं आएंगी। जैसे इस क्वेश्चन पर आ जाओ, यहां देखो मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन की बात करूं, तो अगर मैं x को लेती हूँ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास ये आता है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मीन्स x कॉमन आ जाएगा, कट कैंसिल होके x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं x इज लेस देन 0 की बात करती हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये आ जाएगा -1/x प्लस 2, और x इज इक्वल टू 0 की बात करूँ तो 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है। तो यहाँ देखो अगर मैं इन पर लेफ्ट और राइट लिमिट पर जाऊंगी, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर मैं एक्सटेंडिंग टू 0 पर चेक करती हूँ तो वैल्यू आ रही है 1/2, और राइट हैंड लिमिट पर अगर मैं वैल्यू चेक करती हूँ तो वैल्यू आ रही है -1/2। एक्स को यहाँ 0 पुट किया तो 1/2, एक्स को यहाँ 0 पुट किया तो -1/2, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो मीन्स फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी है मेरे पास फर्स्ट काइंड। कौन सी है, फर्स्ट काइंड की टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट तो क्या है, देखो फर्स्ट तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए दिया हुआ है ना, फर्स्ट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। फर्स्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है बट वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ये कह रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट आ रही है, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, आर और ये एल। ठीक है, आर एल, लेफ्ट हैंड लिमिट थी ना ये, और ये राइट हैंड लिमिट। ये आएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स मेरे पास क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यहाँ क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी का एग्जाम्पल है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इस सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बोला जाता है इसको, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी बोला जाता है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होंगी, बट क्या आएंगी, प्लस या माइनस इन्फिनिटी। किसको अप्रोच करेंगी, प्लस या माइनस इन्फिनिटी को। इसका ग्राफ की अगर हम बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फॉर्म का ग्राफ आता है इसका, कि एक मेरे पास मतलब मेरे पास आप क्या करेगा, ग्राफ जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से जैसे ये बनाया हुआ है कि मेरे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता है, इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करता है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट वो इक्वल होंगी राइट हैंड लिमिट के, बट क्या आएंगी, इनफाइनाइट, मींस वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेंगी, कि द फंक्शन ऑफ वैल्यूज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इनडेफिनेटली। देखो कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है इनफाइनाइटली, और डिक्रीज भी ऐसे ही करता जा रहा है, ये देखो डिक्रीज भी ऐसे ही करता जा रहा है इनफाइनाइटली। तो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, अप्रोचेज एस सी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, मीन्स क्या करेगा, इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेगा, चाहे वो इंक्रीजिंग में कर रहा हो चाहे वो डिक्रीजिंग में करता हो, वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, और इनफाइनाइट वैल्यू आती है तो इसलिए इसको इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोला जाता है। तो ये थी आपके पास
टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और डेली जो है बेटा यूट्यूब पर मेरा सेशन आता है रात को 8 बजे, और मास्टर क्लासेस भी, तो वो भी ज़रूर अटेंड किया करो, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे।